কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্বে প্রথম খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা অনুবাদ সংখ্যা 32 থেকে কন্টিনিউ করছে। অনুবাদ। তারপর শ্রীমান বসুদেব গোপরাজ কৃত কার্য হইয়াছেন এইরূপ নিশ্চয় করে ভাবি উৎপাত বিবেচনা করিয়া তাহাকে নিজ গৃহে গমন করিতেই অনুমতি করিলেন। আপনি ঘর पे लेके गया, अभी इन लोग को जेल से छोड़ दिया था कंस देव के वसुदेव को। ব্রজরাজও বাস্তবিক মনে মনে মথুরা হইতে একরূপ বহির্গতই হইয়াছেন। সম্প্রতি গৃহে প্রতি দেহকে নিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া নন্দের মনোপ্রাণ গৃহেই ছিল, মানে उनको भी घर जाने का वापस जाने का इच्छा कर रहा था, लेकिन বসুদেবের কথায় এক্ষণে দেহটিকেও মথুরা হইতে ব্রজে নিয়ে যাইতে উদ্যত হইলেন। তারপর ব্রজের চরিত্র অনুসরণ করা যাক। হিন্দি। हरे कृष्ण परिधान पढ़े। हाँ पढ़िए। तदंतर श्री वसुदेव जी ने श्री नंद जी को कृत कार्य समझकर एवं भावी उत्पाद को विचार कर अपने घर जाने के लिए ही अनुमति दे दी। वस्तुतः ब्रजराज अपने चित्त से तो मथुरा से पहले ही चल दिए थे, किंतु इस समय देह को भी घर के प्रति चलने को प्रेरित किया। अब ब्रज के वृतांत का अनुसरण होना चाहिए। অসুরগণ পূর্বে যে রূপ মন্ত্রণা করিয়াছিল, মন্ত্রণায় রাক্ষস পক্ষপাতিনী বলি কন্যা পুতদাকে আহ্বান করা হইয়াছিল। बलि, अच्छा ये पुतना जो था ये पूर्व जन्म में बलि महाराज का बहन थी, बहन था थी जो भी है। तभी पुतना को बुलाया गया। असुर लोग ये पुतना किया था कि पिछले 10 दिन में जो जो बच्चा जन्म लिया है सबको मारना है, यही है ना प्रभु जी? बहन की बेटी, यहाँ तो बेटी लिखा हुआ है। हमको जितना तो याद है बलि महाराज का बहन थी, हो सकता है बेटी। एनीवेज, সেন পক্ষিনী এরূপ বক শাবক দিগকে বধ করে, সেইরূপ কংসের অধীনা সেই রাক্ষসী দেশে দেশে অনির্দোষ ও নির্দোষ, অর্থাৎ 10 দিনের অনধিক ও 10 দিনের অধিক বালক দিগকে বধ করিতে করিতে ওই রাত্রিতেই ব্রজভূমির নিকটে আগমন করিল। উহার মুন্ডু জটা সমূহের ঘটনায় বিকৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছিল। ভয়ঙ্কর দংষ্টার দ্বারা, দংষ্টা মানে দাঁত, যে সকল শিশু প্রথমে সংশ্লিষ্ট এবং পশ্চাৎ দৃষ্ট হয়, তদ্বারে তাহার উষ্ঠভাগে অত্যন্ত বিকট হইয়াছিল। তাহার নেত্র গর্ত মধ্যে যে পথ ছিল এবং সেই পথে লোম রূপ সমুদ্রদণ্ড, অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ফণাফুক্ত যে কুণ্ডলী সর্প বিদ্যমান ছিল, তাহা দ্বারা রাক্ষসী ব্রহ্মাণ্ড স্থিত লোক সকলের ধৈর্য লোপ করিতে, অর্থাৎ নাসি বীবর হইতে বহির্গত সর্পাকৃতি ভীষণ লোম দর্শনে লোক সকল ভয়ে কম্পিত হইত। পার্শ্বদয়ের মধ্যস্থ বক্ষস্থলের মধ্যে তাহার যে স্তন যুগল লম্বমান ছিল ও তাহা হইতে যে দুগ্ধ রক্ষিত হইত, সেই দুগ্ধ ক্ষরণ ছলে
বিষ নির্গত হইয়া এবং ওই বিষের বিষম জ্বালায় যে অসুস্থ শক্তি ছিল তাহার দ্বারা ওই রাক্ষসী চরম অর্থাৎ প্রাণ পর্যন্ত দগ্ধ করিতে বলিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রাণীগণের ধৈর্য লুপ্ত হইত। এইরূপ যে মহাভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছিল, অধিক আর কি বলিব। তাহার শরীরের এক দেশের সর্পমাত্রেও সে প্রাণীগণের পক্ষে প্রতিকূল বা ভীষণ মূর্তি হইত। পৃথক পৃথক অর্থাৎ বালক দিগকে পৃথক বা চিপিটক মানে চিরা রাশির ন্যায় অক্লেশে ভোজন করিতে পারিত। হরে কৃষ্ণ। হিন্দি। असुरों ने पहले जिस प्रकार विचार गोष्ठी की थी, उस विचार सभा में राक्षस पक्ष आतिथि बलि की बेटी पूतना भी बुलाई थी। बाज की स्त्री जिस प्रकार बगुलों के बच्चों का वध करती है, उसी प्रकार कंस के अधीन राक्षसी देश देश में 10 दिन से कम और 10 दिन से अधिक अवस्था के बालकों को मारती हुई इसी रात्रि में ब्रज भूमि के निकट आ गई थी। उसका मुंडक जटा समूह की घटना से विकट मालूम पड़ता था। बड़ी बड़ी दाढ़ों में लगे हुए तथा चबाए हुए करोड़ों बालकों के कारण उसका तुंड मुख भयंकर मालूम पड़ता था। उसके नेत्रों के गड्ढाओं में जो मार्ग थे, उनमें पलके पलकों के रोम रूप ऊंचे फन वाले सर्प थे। उनके द्वारा उसने ब्रह्मांडवर्ती सभी जीवों का धैर्य खंडित कर दिया था। अथवा उसके नासिका विवर से बाहर की ओर निकलते हुए सर्पाकृत भयंकर लंबे लंबे बालों को देखकर सारा ब्रह्मांड थरथराता था। दोनों बगलों के बीच में स्थित वक्षस्थल के बीच में जो उसके लंबे लंबे 2 स्तन थे, उनमें से दुग्ध बह रहा था। उसके बहाने विष ही बह रहा था। उस विष की विषम ज्वाला अस्य शक्ति वाली थी, जिसके द्वारा वह राक्षसी प्राण पर्यंत जला देने के कारण सभी जंतुओं के धैर्य का नाश कर रही थी। इसी प्रकार वो महाभयंकर भाव धारण कर रही थी। अधिक क्या कहें, उसका अव्यय मात्र ही प्राणी मात्र के प्रतिकूल था। बालकों को तो वह चीरवाओं की तरह चबा रही थी। माता जी, पूतना का चल रहा है, ये पूतना के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अभी पता चला प्रभु जी, पता चला है तभी पूछे हैं। तदंतर उस पूतना ने ब्रजराज के द्वारा रक्षित नारायण अस्त्र आदि बाणों को जानने वाले তারপর সেই পুতনা ব্রজরাজ রক্ষিত নারায়ণা দিবান বেত্তা ধনুর্ধারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভয়ের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া আপনার দুর্লভ রূপ পরিত্যাগ পূর্বক মায়া উদ্ভাবন করে একটি মনোহর রূপ ধারণ করিল। तो ये कुछ शूटर्स को रखा था शायद नंद महाराज ब्रज में, धनुर्धारी व्यक्तिगणेर निकट होइते भय, इसीलिए वो दूसरा धारण कर लिया रूप। कौन? पूतना। अप्सरा का जैसे সেই অলৌকিক রূপ ও লাবণ্য দ্বারা লোকের মনে এবং পুতনায় নিজ সম্বন্ধেও ওই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যথা নিশ্চয়ই হইল, লোককে লাগায় তা সুন্দর দেখে নিশ্চয়ই হইল যে ইনি সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভূলোকে আগমন এবং আপনার আশ্রয় বিশেষের অন্বেষণ করিয়া সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত ও সম্প্রতি সমুৎপন্ন ব্রজপুত্রকেই আশ্রয় করিবে। এসে লোক লাগা उनको देखकर, सुंदरता को देखकर एरूप मने करिया एवं সেই নূতন শরীর ধারিণী পুতনার অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া পুতনার বর্তমান ভাব দর্শনে বুদ্ধি হারা রক্ষক পুরুষগণ তাহাকে নিবারণ করেন নাই। নিবারণ মানে রোকা নেই, জানে দিয়ে अंदर तथा बालकेर रक्षा कर्त्री धात्री माने जो नर्स था, जो भगवान को देख रहा था,
প্রভৃতি রমণীগণ কিছুই নিশ্চয় করতে পারেন না। আরে বা কোন হ্যাঁ ইয়ে জানে তো। এই পুতনা পক্ষী পাতিনী অর্থাৎ দুইখানি পাখা দিয়া গমন করিতে পারিত, অথচ কংসের পক্ষী পাতিনী অনুগামিনী ছিল। যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের যথায় শ্রবণ এবং কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হইত, সেই সকল প্রদেশে গমন করিতে পারিত না। এই কারণে নারায়ণ বহির্মুখ লোকদিগের বালক দিগকে বধ করিলেও তাহাকে সকলে কংসের পক্ষপাতিনী বলিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিল। ইহা তক পড়িয়ে। तदंतर उस पूतना ने ब्रजराज के द्वारा रक्षित बढ़िया कर सकते हो साउंड, सीधा माइक सामने, एकदम सीधा माइक के सामने बोलिए, साउंड और क्लैरिटी आ सकता है, देखिए यानी। हरे कृष्ण। बोलिए, कुछ देर बोलिए, समझ आएगा। तदंतर उस पूतना ने ब्रजराज के द्वारा रक्षित नारायण अस्त्र आदि बाणों को जानने वाले धनुर्धारियों के भय से अपने दुष्कर रूप को त्याग कर। आवाज नॉट साउंड गुड, नॉट गुड क्वालिटी। और कोई पढ़ना चाहेंगे? सुधामयी वल्लभी माता जी, वेदगामिनी राधारानी माता जी। एक सेकंड प्रभु जी, पढ़े एक बार और। ओके, माइक्रोफोन हो तो देखिए, कुछ माइक ऐसे करके सामने माइक, बोलिए, फिर से बोलिए। तदंतर उस पूतना ने ब्रजराज के द्वारा रचित नारायण अस्त्र आदि बाणों को जानने वाले धनुधारियों के भय से अपने दुष्कर रूप को त्याग कर मायावादी प्रकट करने के कारण मनोहर रूप धारण कर लिया। ठीक है प्रभु जी, की कोई और पढ़ेगा? बड़ी कुछ देर हम आपका उत्साह से हमको पढ़ना देना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जी कोई नहीं, बोलिए बोलिए, नहीं, किसी को बोलिए, मैं बोल दूंगा, आपको चिंता मत करना है, आप बोलिए। उस अलौकिक सौंदर्य द्वारा लोगों के मन में पूतना के संबंध में ऐसा विचार उठा यथा निश्चय ही यह संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भूमि पर आती हुई अपने लिए आश्रय विशेष को ढूंढती हुई या चाहती हुई सर्व सुलक्षण युक्त होने से प्रसिद्ध इसी समय उत्पन्न हुए श्री ब्रजराज के लाला को ही आश्रय रूप से स्वीकार करेगी, ऐसा समझकर एवं माया से नया शरीर धारण करने वाली उस पूतना के अभिप्राय को न समझकर पूतना के तत्कालीन भाव को देखकर जिनका मन अपहृत हो गया, ऐसे रक्षकों ने उसे महावन में धंसते हुए रोका नहीं, तथा बालक की रक्षा करने वाली धाई आदि स्त्रियां भी निश्चय नहीं कर पाई कि क्या यह कौन है, और पंख से उड़ने वाली कंस के अनुग्रह से युक्त जो यह पूतना थी, वह यदुपति श्री कृष्ण का श्रवण एवं कीर्तन आदि जहाँ पर होता है ऐसे स्थानों पर जाने में समर्थ नहीं थी। तो ऊपर कीजिए माता जी। इस प्रकार इसलिए श्री कृष्ण बहिर्मुख जनों के बालकों को मारती हुई कंस की पक्ष पातिनी ही प्रतीत होती थी। हरे कृष्ण। এই রূপে শ্রী ব্রজধামে পুতনার আগমনাদি কার্য কৌতুক বিশেষের জন্য সম্পাদন করিতে নিশ্চয়ই যোগমায়া যোগ বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং ওই যোগমায়ার প্রভাবেই পুতনা অন্য কোন স্থলে নেত্র সমর্পণ না করিয়া সকলকেই অতিক্রম করে শ্রীমান নন্দের গৃহস্থিত সেই বালককেই কেবল অবলোকন করিয়াছিলেন। देखिए, उनको मालूम था एड्रेस कहाँ है। क्यों? ये सब जोगमाया का अरेंजमेंट है। অঙ্গারের মধ্যে অগ্নিকতা থাকিলে বিহঙ্গী যেরূপ কিছুই অনুভব করিতে পারে না, সেই রূপ অঙ্গারের পাত্রস্থিত স্ফুল্লিঙ্গ বিশিষ্ট অঙ্গার সমূহ মতো সেই বালককে যথারূপে অনুভব করিতে পাবে না, কারণ যোগমায়া যোগ বলে প্রাকৃত বালকের সদৃশ কল্পনা করিয়াছিলেন। এই হেতু অগ্নিযুক্ত উজ্জ্বল অঙ্গার রাশিকে যেমন অঙ্গ বালক আদি হঠাৎ উজ্জ্বল গুঞ্জাপুঞ্জ অর্থাৎ কুঁচের রাশির মতো বোধ করে,
সেই রূপ প্রজ্বলিত অঙ্গারের তুল্য বালকের প্রকৃত অবস্থা পুতনা অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে প্রজ্বলিত অঙ্গারের ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতোই কৃষ্ণ সমীপে পুতনা আত্মবিনাশের জন্য আগমন করিয়াছিল। जिस तरह पतंग आग में चला जाता है आग की ओर और खुद उधर सुसाइड करते माने खुद अपने आप को मार देता है अजानते, वैसे ही पूतना अपना काल के ओर खींचे जा रहे हैं। हिंदी। इस प्रकार श्री ब्रज धाम में इस पूतना के आगमन आदि कार्य को कौतुक विशेष की सिद्धि करने के लिए योग माया ने ही निश्चित रूप से पूतना से संयुक्त होकर किया, अर्थात इस कार्य में योग माया ही प्रधान हुई। इस योग माया के कारण अन्यत्र कहीं भी अपने नेत्रों को न लगाती हुई सभी का अतिक्रमण करती हुई उस पूतना ने श्रीमान नंद जी के भवन में विराजमान उस अपूर्व बालक को ही देखा। बोरसी या अंगीठी में धरे हुए अग्निकर्ण युक्त अंगार समूह को अंधकार में पतंगी जिस प्रकार नहीं जान सकती, उसी प्रकार भस्म से ढकी हुई अग्नि की तरह पूर्ण तेज वाले उस बालक के यथार्थ स्वरूप का अनुभव पूतना न कर सकी। कारण योग माया ने योग बल से प्राकृत बालक की सी कल्पना कर दी थी, जिसके कारण अग्नि युक्त उज्जवल अंगारों को अज्ञ बालक जिस प्रकार उज्जवल गुंजा पुंज ही समझता है, उसी प्रकार पूतना ने बालक के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं किया। भावार्थ यह है कि जलते हुए अंगारों में शूद्र पतंगों की तरह कृष्ण के पास पूतना अपने विनाश के लिए स्वयं आ गई। हरे कृष्ण। किंतु ये श्रीमान नंदकुकारों के तत्काले निज पिता नंदेर शुभानुधायिनी देवी যোগমায়া সেবা করাতে জন্ম হইতেই শিশু সমস্ত জ্ঞান আদি সম্পত্তি বিষয়ে প্রচুর নৈপুণ্য দেখিয়াছিলেন এবং আত্মীয় জনগণের স্নেহানুকূল বাল্যকাদি লীলার সুখাবেশ যোগমায়ার প্রতি আদর না থাকাকে প্রচুর জ্ঞানাদি সম্পত্তি প্রকাশ করেন নাই। এরূপ হইলেও অবসর পাইয়া মধ্যে মধ্যে সেই যোগমায়া স্বীয় সেবা নিশ্চয় করে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে প্রাদুর্ভূত হইতেন। তারপর অন্তরে সেই বিকৃতি আকৃতি রাক্ষসীকে জানিতে পারিয়া শুভ অথচ স্বভাব সুন্দর নেত্রযুগল সম্প্রতি নিমিলিত করিলেন। হিন্দি। किसी और को पढ़ने बोलिए प्रभु जी थोड़ा। पढ़िए सुदामई वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु पढ़ते। उसको देखकर भगवान ने क्या किया एवं योग माया ने क्या सहायता की, इसका वर्णन करते हुए ग्रंथकार कहते हैं किंतु यह श्री नंद कुमार तो अपने पिता के मंगल का अनुध्यान करने वाली योग माया के द्वारा सदैव सेवित होने के कारण जन्म से ही समस्त ज्ञान आदि संपत्ति के विषय में पूरी निपुणता दिखा चुके एवं स्वजनों के स्नेह के अधीन होकर बाल आदि लीला के सुखमय आवेश से योग माया के प्रति आदर न करके समस्त ज्ञान आदि शक्तियों की संपत्ति का प्रकाश नहीं करते, तथापि अपनी सेवा के अवसर को प्राप्त करके बीच बीच में वह योग माया अपनी सेवा को निश्चित करती हुई श्री कृष्ण में प्रकट हो जाती है। इसलिए इस समय भीतर से विकृत स्वरूप वाली उस राक्षसी को जानकर बाल कृष्ण ने मंगलमय एवं स्वतः सुंदर अपने दोनों नेत्रों को मूंद लिया। हरे कृष्ण। नेत्रों को मूंद लिया मैंने ढक दिया ऐसे करके। आंखें बंद करिए। लेडीज है उसीलिए शायद अभी उसीलिए वो कहीं आया था ये बात। ये बोला मतलब कहीं सुने थे
कि वो पहला वध मतलब लेडीज का नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बंद कर लिए। नहीं, हर जगह पहला वध लेडीज को ही किया। कृष्ण लीला में भी Yes. पहले तारका को मारा, रामलीला में। তারপর মুশিক বুদ্ধিতে নিজের খাদ্য জ্ঞানে ভুজকি যেরূপ নিকটে গিয়া নকুলকে নিজের শত্রুকে ক্রোড়ে গ্রহণ করে, সেইরূপ সেই পুতনা সহসা সেই বালককে আমি পরাভব করিতে পারিব এইরূপ বুদ্ধির বশবর্তিনী হইয়াই নির্ভয় মনে অকাতরে সেই বালককে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন। হিন্দি। तदंतर मूसक बुद्धि से अपना खाद्य समझकर सर्पिनी जिस प्रकार सरकती हुई अपने शत्रु नकुल न्योला को ही गोद में ले लेती है, ठीक उसी प्रकार उस पूतना ने सहसा बाल कृष्ण के पराजय की बुद्धि से निर्भीक होकर बाल कृष्ण को निशंक अपनी गोद में ले लिया। স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিলেন, হে অগ্রজ, অর্থাৎ হে জ্যেষ্ঠ মধুকণ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের জননীদ্বয় যশোদা ও রোহিণী কেন অপরিচিতা সেই রমণীকে নিবারণ করিলেন না এবং কেনই বা বিচার করিলেন না? Why did they not stop unknown lady? हिंदी। स्निग्ध कंठ बोला, हे ज्येष्ठ भ्राता मधुकंठ, श्री कृष्ण की माता यशोदा एवं रोहिणी ने अपरिचित उस पूतना को घर में जाने से क्यों नहीं रोका और पूर्वापर का विचार भी क्यों नहीं किया? মধুকণ্ঠ বলিলেন, যোগমায়া যে ইহার কারণ তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, যাহাতে লোক নিবারণ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে পুতনা অন্য প্রকার প্রক্রিয়া করিয়াছিলেন। যথা সেই পুতনা পুরো মধ্যে যখন প্রবেশ করিল, তৎকালে অন্তরে গুড়াঙ্গ ভুজঙ্গীর সহিত সঙ্গতা অর্থাৎ কাল সর্পীর মতো মায়া বা গিল্টি করা স্বর্ণময় ভৃঙ্গারের মানে জলপাত্র বিশেষের মতো আকৃতি ধারণ করিয়াছিল ও নির্গলিত নয়ন জলধারা সমূহ অবিরত স্তন্য দুগ্ধ প্রবাহ বহন করিয়া স্নেহানুকারী দেহ দ্বারা দুই জননীকেই মোহিত করিয়া ফেলিল। দুই জননী মানে রোহিণী আর জ্যেষ্ঠমা। हिंदी यहाँ तक पढ़िए, अनम्यूट करके। मधुकंठ बोला, योग माया नामक शक्ति ही इससे कारण है। यह पहले ही कह दिया है, जिससे कोई भी भीतर जाने से न रोक सके। उस विषय में पूतना ने अन्य प्रकार की एक प्रक्रिया और भी रच दी थी। यथा उस पूतना ने जब अंतःपुर में प्रवेश किया, तब भीतर में गुप्त है शरीर जिसका ऐसी सर्पिनी से युक्त कपटमयी सुवर्ण की बनी हुई जलझारी के समान दिखने वाले रूप को धारण करते हुए एवं चारों ओर निकलती हुई अश्रुधारा समूह को और निरंतर स्तन्य दुग्ध प्रवाह को बहाते हुए स्नेह का सा अनुकरण करने वाले अपने देह मात्र से ही दोनों माताओं को विमुग्ध कर दिया था। পুনর্বার গদগদ বাক্যে পুতনা এই কথা বলিল, ওই যশোদে, তুমিও অধিক অবিবেচনার কার্য দ্বারা কঠিনা হইয়াছ, সুতরাং নিজ পুত্রের প্রতি স্থিত চিত্তা রোহিণীও হিংসাকারিণী হইয়াছে। যেহেতু তোমারা শয্যা তলেই এইরূপ কোমলাঙ্গ পুত্রকে রাখিয়া নিশ্চিত ভাবে পুত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে কার্যান্তরে অবস্থান করিতেছ, কিন্তু তোমরা পুত্রকে ভুলিয়া বসিয়া আছো। প্রাণকেও যখন হৃদয়ে রাখিতে হয়, তখন প্রাণাধিক এই পুত্রকে যে কি করিতে হয় তাহা আর কি বলিব। অতএব রাক্ষসী অপেক্ষাও দেবতা লক্ষ্মী দেবী হইয়া আমরা উৎপাদিত অলৌকিক সুলক্ষণা দ্বারা লক্ষিত এই পুত্রের কথা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ আসিয়াছি এবং বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবের মাধবীলতা যেরূপ আনন্দিত হয়, সেরূপী বালককে দেখিয়া আমরা আমার চক্ষু আনন্দিত করিয়াছি। আমার স্তনযুগল সকলে
মঙ্গল বিস্তারণকারী হইয়া নিত্যই অমৃত ক্ষরণ করিতেছে। এই অমৃত পান করিলে বালকটি নিশ্চয়ই সিদ্ধ দেহ লাভ করিবে। অতএব আমি এই বালককে ধাত্রী হইয়া সর্বসুখ প্রদান করিব। হিন্দি। पुनः गदगद होकर यह बोली कि ऐ यशोदे, उत्तरोत्तर हठ करने के कारण तुम भी कठोर हो और अपने पुत्र में स्थित चित्ता रोहिणी तो और भी अधिक द्रोह करने वाली से मालूम पड़ती है। इसीलिए तुम दोनों ने ऐसे सुंदर सुकुमार को पलंगड़ी पर ही सुलाकर किंचित भी चिंता न कर पुत्र के प्रति विशेष मनयोग न देकर चुपचाप बैठे हो। हृदय पर अपने लाल को नहीं धारण किया है। देखो, प्राण भी तो हृदय में ही रखे जाते हैं, फिर प्राण से भी अधिक प्रिय इस पुत्र का तो कहना ही क्या है। अतएव राक्षसी की अपेक्षा भी रूखे मन वाली तुम्हारी जैसी मानुषियों को धिक्कार है। और देखो, मैं तो संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी होकर भी तुम्हारे द्वारा उत्पन्न विश्व विलक्षण पुत्र को सुनकर तत्काल ही आ गई हूँ। एवं वसंत ऋतु के आते ही माधवी लता जैसे आनंदित होती है, उसी प्रकार इस बालक को देखकर मैं अपने नेत्रों को आनंदित कर चुकी हूँ। और मेरे दोनों स्तन सभी के लिए मंगल का विस्तार करने वाले हैं एवं नित्य ही अमृत बहाते रहते हैं, जिसके पीने से यह बालक निश्चय ही सिद्ध देह वाला हो जाएगा। इसीलिए मैं इस बालक की सर्व सुख विधान करने वाली धाई बन जाऊंगी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, जब वो वेश बदल के आती है तब ये सब बात उन लोग से बोल रही है, यशोदा हाँ। मैया और रोहिणी माता से। হ্যাঁ। স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, তাহার পর সেই বালককে গ্রহণ করিলে কি ঘটিয়াছিল? মধুকণ্ঠ বলিলেন, এই প্রকার ছলনা দ্বারা সেই বিষ প্রদায়িনী পুতনা বালককে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে স্তনের অগ্রভাগকেই তাহার মুখপদ্ম স্থাপিত করিল। হিন্দি। हम ही पढ़ दे रहे प्रभु जी, स्क्रीनशॉट हटा दिए। स्निग्धकंठ बोला, उसके बाद पूतना के द्वारा बालक मुकुंद के ग्रहण करने के अदंतर यह घटना घटी। मधुकंठ बोला, इस प्रकार बहानेबाजी द्वारा उस विष भरी नारी पूतना ने बालक कृष्ण को ग्रहण किया। विमल छोड़कर उसके मुख को स्तन के अग्रभाग में ही स्थापित कर दिया। স্নিগ্ধকণ্ঠ সভয়ে বলিলেন, তারপর তারপর? মধুকণ্ঠ সহাস্যে বলিলেন, তাহার পর সেই বালক নিজ জননীর সাক্ষাতে পুতনার তাদৃশ নিতান্ত দুর্নীতি দর্শন জন্য তাহার প্রাণান্তকারী কোপ প্রসূত তেজ রাশি দ্বারা তাহার স্তন্য দুগ্ধ এবং তাহার দেহের দোষকে শোধিত করিল এবং মাতৃভাবের যে অভাস মাত্র স্ফুরিত পাইয়াছিল সেই কিঞ্চিত মাত্র মাতৃতা সংস্পর্শের স্বভাবে বসতই যেন তাহার দেহে সৌরভ সঞ্চারের ন্যায় অমৃত ভাব সংযোজিত করিয়া রোষ বিস্ফুরিত ভাবে চুম্বন অর্থাৎ স্তনপান করিলেন। हिंदी। स्निग्धकंठ भयभीत होकर बोला, उसके बाद? मधुकंठ हंसकर बोला, उसके बाद? श्री बालकृष्ण ने तो अपनी माता के समान ही पूतना को वैसी अत्यंत दुर्नीति के देखने से उत्पन्न पूतना के प्राण को पीने वाले क्रोध में तेज समूह द्वारा उसके स्तन के दूध के और उसके देह के दोषों को शोषण करते हुए एवं पूतना के हृदय में मातृभाव को जो आभा सामात्र स्फुरित थी उसी के उल्लास में किया जो निजी स्पर्श, उस स्पर्श की स्वाभाविक शक्ति के द्वारा उसकी देह में सुगंधित संचार की तरह उसके दूध में अमृत का संचार करते हुए रोष पूर्वक स्तनपान किया।
क्या भगवान कृष्ण दूध पी पाएंगे? क्या पूतना उनको दूध पिला पाएगा? पूतना का गति क्या होगा? ये सब जानने के लिए कल हम लोग देखेंगे। ओके। हरे कृष्ण। ये शिव कल गोस्वामी नहीं, मंडे को। श्रील गोपाल चंपू की जय। शील को जय जय।